जब कोई नहीं आता मेरे भगवान आते, मेरे दुख के दिनों में वे बड़े काम आते। कमाल की पंक्तियां हैं। दुख के दिनों में जो काम आ रहे हैं, इसका मतलब है दुख को मिटाने में दुआएं काम पड़ती है। ये आशीर्वाद ये सामान्य सी प्रक्रिया थोड़ी है कि आपने कहा नमोस्तु गुरुदेव और मैंने कहा आशीर्वाद हो गया। यानी कि यदि मैंने यूं हाथ उठा कर के आशीर्वाद दिया है और हाथ नहीं उठाए, आँख उठा कर के यदि आशीर्वाद दिया है, आँख नहीं उठाई, यदि मुस्कुरा कर के आशीर्वाद दिया है, तो आप मान के चलिए मैंने आज की दिन भर की साधना का कुछ अंश आपको प्रदान कर दिया है। जिसके पास कुछ होगा वही तो देगा, है जो फोकट चंद है, जिसकी जेब खाली या ढीली है, वो क्या देगा? जिसके पास होता है वही देता है। जिसके पास होता है वही देता है। आशीर्वाद है क्या? मेरी साधना का फल तुम्हें सिर्फ प्रणाम करने से प्राप्त हो रहा है, नमस्कार करने से प्राप्त हो रहा है। मैं जाप करूं, मैं पाठ करूं, मैं ध्यान करूं, मैं सामायिक करूं, मैं प्रतिक्रमण करूं, मैं स्वाध्याय करूं, मैं चिंतन करूं, मैं मंथन करूं, मैं तत्व चर्चा करूं, मैं तत्व चिंतन करूं, मैं तत्व विचार करूं, जो कुछ भी मैं दिन भर में अच्छा कर रहा हूं, और आपने आकर के ढोक लगाई और इतना करने मात्र से आपको गुरु कृपा प्राप्त हो गई, आशीर्वाद के रूप में उनकी ऊर्जा प्राप्त। अन्यथा साधुओं को समाज में लाने की जरूरत क्या है? इतनी व्यवस्था करने की जरूरत क्या है? रोज रोज हे स्वामी नमोस्तु 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 बोल करके पड़गाने की और आहार कराने की जरूरत क्या? एक व्यक्ति आहार करने आता है और देने वालों की संख्या तो देखो। तुम लोगों के भोजन होते हैं तो माइक से बोलना पड़ता है, सभी परोसगारी में सहयोग करें, सभी परोसगारी में सहयोग करें, सभी परोस बोलो ना। हमारे यहाँ तो कोई नहीं बोलता कि सभी आहार देने में सहयोग करें, सभी आहार देने में सहयोग करें। इतना पुण्य भी तो होना चाहिए। 1000, 2000, 3000 लोगों का भोजन 4, 8, 10, 15 लोग मिलकर के तैयार कर लेते हैं। कितने लोगों का? 2-5 हजार लोगों का भोजन बन जाता है, साफ तैयार हो जाता है और सारे लोग बैठ कर के जीव लेते हैं। यहाँ पर एक साधु को तुम्हारे घर में आहार के लिए आना है, जो महिला तुम जैसे लोगों का 50 लोगों का खाना बना सकती है, और एक गुरुदेव आ रहे हैं तो कम से कम 10-20 तुम भी आ जाना, तू भी आ जाना, तू भी आ जाना, तू भी आ जाना। और एक क्या हो गया? विचार तो करो साथियों, कितना कर रहे हैं आप? आखिर इतना करने का कारण क्या है? वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी ही है, गुरुदेव हम आपको आहार प्रदान करते हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं, ये आप आहार साधना के लिए ग्रहण करें और दिन भर खूब साधना करें, लेकिन हम जब भी आए तो हाथ उठा कर के आशीर्वाद प्रदान कर दें, बस हमारा तो उद्धार हो जाएगा। आपने दीक्षा ग्रहण की, आपने दीक्षा ग्रहण की, लाभ हम लेते रहे। आपने दीक्षा ग्रहण की, लाभ आपने दीक्षा ग्रहण की, लाभ आपने दीक्षा ग्रहण की। कमाल है जी। यानी कि दिन भर तपू में, खपू में, परमात्मा में रमू में और मजे
है कि नहीं? तो मैं यदि आपको दे रहा हूं तो तुमने भी मुझे दिया है, तुमने भी मुझे दिया है। ऐसे मैं तुम्हारे घर नहीं आता, लेकिन आहार का टाइम होता है तो मैं भी तुम्हारे घर आ जाता हूं, मैं भी तुम्हारे घर आ जाता। कभी कभी श्राप, कभी कभी मुनिवर को भी, कभी कभी मुनिवर को भी श्रावक से काम पड़े, कभी कभी मुनिवर को भी श्रावक से काम पड़े। लगी भूख तो भैया उनके घर को चल पड़े, लगी भूख तो भैया उनके, लगी भूख तो भैया उनके। कभी कभी मुनिवर को भी, कभी कभी मुनि श्रावक से काम पड़े। लगी भूख तो भैया उनके घर को चल पड़े, चल पड़े। और मैं तुम्हारे घर आता हूं ना, लेने के लिए जब तुम्हारे घर में खड़ा होता हूं और तुम आहार दे रहे हो और तुम सोचते हो कि गुरुदेव के आहार निरंतराय हो जाए। क्या भावना है? आहार अच्छे से। जब तुम मेरे अच्छे आहार की चिंता करते हो, अर्थात निरंतराय आहार की चिंता करते हो, तो मैं भी आहार करते करते प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, जो मेरा उदर भरण कर रहे हैं, जो मुझे आहार दान दे रहे हैं, इनके खजाने, इनके भंडार कभी खाली ना, हमेशा आकूद संपदा रहे, इतना धन धान्य भरा रहे कि एक साधु नहीं 1008 साधु भी आ जाए तो भी पीछे ना हटे। वो स्थिति हमेशा, तुम सोचते क्या हो कि तुम ही मेरे निरंतराय आहार की प्रार्थना करते हो, मैं भी तुम्हारे निरंतराय निरंतर भरे रहने वाले खजाने की प्रार्थना करता हूँ। तुम निरंतराय आहार की भी प्रार्थना करो, मैं निरंतर भरे हुए खजाने की प्रार्थना। तुम्हारा खजाना भरा रहेगा तो तुम्हारे द्वार से कभी कोई खाली लौटने वाला। साईं इतना दीजिए, जाओ में कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा। साथियों, इससे ज्यादा की जरूरत थोड़ी है। कितने भी साधु संत आ जाए। वो विजय सेठ, विजया सेठानी की कहानी, ये एक सेठानी को जीवाणी के गिर जाने पर मुनिराज ने प्रायश्चित दिया कि 84,000 मुनियों को एक साथ आहार दो, तभी प्रायश्चित होगा। क्या? पानी छान रही थी, जीवाणी नीचे गिर गई। गुरुदेव से जाकर कहा, गुरुदेव जीवाणी नीचे गिर गई है, प्रायश्चित दे दे। गुरुदेव ने कहा 84,000 मुनियों को एक साथ आहार दे, तभी तेरा प्रायश्चित। अभी लोगों को तो पानी छानना भी नहीं आता, जीवाणी डालने की बात तो बहुत दूर। ढंग का हमारे घर में छन्ना भी नहीं होता। लोगों ने नलों में थैलियां लटका रखी हैं, 15 दिन से ऐसे चूजे के समान हो जाती है, सूख साख करके ऐसे नीचे पीली पीली पड़ जाती है। बोलो ना हाँ या ना। और उसमें पानी छन रहा है, बोलो हाँ। ये हमारे नहीं, हमने कब कहा बिरदुल्ला तुम्हारा है? हम तो पीछे वाले की बात कर रहे हैं। हम तुम्हारा थोड़े, और पीछे भी तो लोग हैं। अरे आपको और भी तो पीछे है ना। हद कर दी ईमानदारी की, हर व्यक्ति अपने ऊपर ही ले रहा है। ऐसा कर लेते हैं लोग। पानी का छन्ना, पानी का छन्ना, पहली बात कि वह सफेद ही होता है। कैसा होता है? रंग बिरंगे कपड़ों से पानी नहीं छनता। आजकल थैलियां बन जाती ना, सफेद के स्थान पर नीली थैलियां भी आने लगी, तरह तरह की थैलियां भी आने लगी हैं और लोग उसे उपयोग कर लेते हैं। पहली बात ध्यान में रखो, छानने का कपड़ा सफेद होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? दूसरी बात, छानने का छन्ना कॉटन का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तीसरी बात, जिस पात्र में छान रहे हैं उसके मुख से तिगुना होना चाहिए।
क्या जिस पात्र में छान रहे हैं उसका जो मुख है कपड़ा उससे 3 गुना हो। चौथी बात, वो कपड़ा इतना मोटा, इतना मोटा, इतना मोटा, इतना मोटा, इतना मोटा, इतना मोटा हो कि सूरज के सामने ऐसे रखो तो उसकी किरणें इस तरफ ना आए। इसको कहते हैं छन्ना। क्या कहते हैं? ऐसा होता है छन्ना। अब देखना अपना छन्ना, छन्ना छन्नी हो गया। क्या हो गया? छन्ना छन्नी हो गया चाय की। ऐसा अब उससे कहो कि पानी छने। पानी छानने के बाद जीवाणी कुएं की कुएं में, नल की नल में, टंकी की टंकी में, जहाँ की जीवाणी है उसे यहाँ के वहाँ नहीं कर सकते। इस कुएं का पानी है तो जीवाणी उसी कुएं में जाएगी, इस नल का पानी है तो जीवाणी उसी में जाएगी। जहाँ की जीवाणी है उसी स्थान पर जाती है। हम सोचें कि यहाँ की जीवाणी वहाँ डाल दो तो काम नहीं चलता है। मंदिर के कुएं से पानी भर करके ले जाओ और अपने घर के कुएं में या घर के पास पर जो नल आदि लगा है वहाँ पर डाल दो तो काम का नहीं है। इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ता है। जैनों की पहचान है देव दर्शन का नियम, रात्रि भोजन का त्याग और बिना छाना पानी पीना। पानी छान कर पीना, ना कि बिना छना पानी पीना। और हम लोग क्या करते हैं, सुबह एक बार पानी छन जाता है ना तो 24 घंटे तक छना रहता है। क्या है ही नहीं, 48 मिनट में तो वह छना पानी फिर से अनछना हो जाता है। विचार करो। अब तो बिस्लरी की बोतल आ गई। क्या? बिस्लरी की बोतल आ गई। अब बिस्लरी की बोतल, उसका नाम है बिस्लरी। जहाँ विष की लरी हो वो बिस्लरी। कितने कितने महीने, 6-6 महीने की उसकी मर्यादा है। आज का छना, आज का उबला, आज का बॉयल किया हो, आज का फिल्टर किया हुआ पानी बोतल में पैक कर दिया गया, 6 महीने तक चल रहा है। और लोग उसे घर के छने हुए पानी से ज़्यादा शुद्ध मान करके पी रहे हैं। कई लोग तो इतने रईस हो गए हैं कि बोतल के नीचे बात ही नहीं करते। हाँ, बोतल में आप घड़े का पानी भर के दे दो तो पी लेते हैं, ग्लास में भर के दो तो नहीं पीते। क्यों? क्योंकि दिमाग में फिट है कि बोतल का पानी। आज हर घर में एक्वागार्ड हो गए, हर घर में। अब जो एक्वागार्ड लगे हुए हैं, जो आपका आरओ सिस्टम लगा हुआ है, जहाँ पर पानी आपका फिल्टर हो रहा है, मैं आपसे पूछूं कि पानी कहाँ से भर रहे, तो सीधे ऊपर सिंटेक्स की टंकी से फिटिंग है। विचार करो, एक बार जाकर के ऊपर टंकी को झांक करके देखना। पानी पीने का आजीवन त्याग कर दो। ऐसी दशा दो दशा है, ऊपर से लगा है। पहले कम से कम रोज घड़े साफ होते थे, व्यवस्थित होते थे, ताज़ा पानी भरा जाता था। अब सिंटेक्स की टंकी डायरेक्ट आपके आरओ सिस्टम से जुड़ी है, ऊपर से आ जाता है। वही पानी आपके किचन में आ रहा है, वही पानी आपके बाथरूम में जा रहा है, वही पानी आपके वॉश बेसिन में आ रहा है, वही पानी आपके फ्लैश में जा रहा है। सब कुछ वही चल रहा है, बस पाइप अलग अलग है, पाइप अलग। विचार तो करो, कर क्या रहे? बिन छना पानी। प्रायश्चित दिया 84,000 मुनियों को एक साथ आहार। संभव था क्या? प्रायश्चित लेकर के सेठानी आ गई, खाना पीना बंद। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन निकल गए। सेठानी का मुंह एकदम मुरझा गया, शरीर की स्थिति खराब हो गई। सेठ ने पूछा कि बात क्या है? कुछ नहीं। कुछ तो? कुछ नहीं। बोलो तो सही, क्या हुआ? गुरुदेव ने प्रायश्चित दिया है। कौन सा प्रायश्चित? 84,000 मुनियों को एक साथ आहार देने का। उसने कहा तू यहीं ठहर, मैं अभी आता हूं। सीधा सेठ जी महाराज के पास गए, प्रणाम किया, कहा गुरुदेव आपने मेरी पत्नी को प्रायश्चित दिया है और मैं 84,000 क्या, उससे और जितने गुने साधु संत आ जाएं उनको आहार देने की हिम्मत रखता हूं। मेरे पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, लेकिन आपने प्रायश्चित दे दिया कि एक दिन में 84,000 मुनियों को आहार देना है और तभी प्रायश्चित होगा।
इसका समाधान करो, मेरी पत्नी 7 दिन से 8 दिन से भूखी बैठी है। गुरुदेव ने कहा कि उसने प्रायश्चित मांगा, मैंने दे दिया, लेकिन कैसे पालन होगा उसने पूछा ही नहीं और लेकर के चली गई। अब मैं क्या करूं? बोले कोई बात नहीं, नादान है, ना समझ है, नहीं समझ में आया, मुझे बता दो क्या करना है। बोले गांव में नगर में जितने भी श्रेष्ठी सावक साविका है, रोज एक जोड़े को अपने घर में खाना खिलाओ। जिस दिन ऊपर बंधा हुआ चंदोबा काले से सफेद हो जाए, उस दिन तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हो जाए। उस दिन तुम्हारा प्रायश्चित, जिस दंपत्ति के भोजन ग्रहण करने से चंदोबा काला से सफेद हो जाए, उस दिन तुम्हारा प्रायश्चित हो जाएगा। उसने कहा ठीक है, रोज एक व्यक्ति को निमंत्रण देंगे, जोड़े से आएगा, खाना खाएगा। लोग आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते, सालों निकल गए, चंदोबा सफेद ही नहीं हुआ। सेठ सेठानी ने ऊपर देखना ही बंद कर दिया, रोज खिलाओ। बोले कहाँ लगाए झंझट, शुरुआत में तो रोज देखते थे, नीचे परोसते थे, ऊपर देखते रहते थे कि अब सफेद होगा, अब सफेद होगा। उनके बाल सफेद हो गए, लेकिन चंदोबा सफेद नहीं हुआ। अरे मेरा जी बाल सफेद हो गए, उनके आपके नहीं। लेकिन अब एक दिन विजया सेठानी का नंबर आया, और जब वो भोजन करके चले गए, तब अचानक सेठानी की दृष्टि चंदोबे पर पड़ी। तुरंत दौड़ करके सेठ जी के पास गई कि सुनो क्या हुआ? चंदोबा सफेद हो गया, आज प्रायश्चित पूरा हो गया है। विजया सेठानी भोजन करने आए थे, चंदोबा सफेद हो गया। क्या बात कर? आकर सेठ ने देखा, विजया सेठानी के पास गए, हाथ जोड़े प्रणाम किया। बोले धन्य है, आपको भोजन कराने से आज हमें 84,000 मुनियों को आहार देने का फल प्राप्त हुआ है। 84,000 मुनियों का आहार देने का फल प्राप्त हुआ। आखिर बात क्या थी? वे दोनों विवाहित बाल ब्रह्मचारी थे। क्या थे? विवाहित बाल ब्रह्मचारी। अविवाहित बाल ब्रह्मचारी तो समझ में आता है, विवाहित बाल ब्रह्मचारी थे। क्योंकि जब शादी हुई, शादी के बाद विजया सेठानी ने कहा, स्वामी शुक्ल पक्ष की पूर्णता में 3 दिन शेष हैं, मैंने शुक्ल पक्ष का नियम ले रखा है। कोई बात नहीं। जैसे ही कृष्ण पक्ष प्रारंभ हुआ, विजया सेठानी से कहते हैं, देवी शुक्ल पक्ष के प्रारंभ होने में 15 दिन शेष है, मैंने कृष्ण पक्ष का नियम ले रखा है। विजया सेठानी की आंखें खुली रही। क्या कह रहे हैं आप? हाँ ठीक कह रहा हूं, जैसे तुम्हारे शुक्ल पक्ष का नियम है, कृष्ण पक्ष का नियम है, कृष्ण पक्ष का नियम है, वैसे मेरे कृष्ण पक्ष का नियम है। इसलिए 15 दिन बाद सेठानी ने कहा, सुनो, ऐसे तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा, एक काम करिए, आप दूसरी शादी कर लो, आप दूसरी शादी कर। तब विजय सेठ ने विजया सेठानी से कहा कि जब तुम जीवन भर ब्रह्मचर्य के साथ रह सकती हो, तो फिर मैं क्यों नहीं रह सकता हूँ? हम दोनों दुनिया की दृष्टि में विवाहित रहेंगे, लेकिन आपस में भाई बहन की तरह ब्रह्मचर्य की साधना करते हुए जिएंगे। और जिस दिन सबको पता चल जाएगा, किसी को भी पता चल जाएगा, उसी दिन मैं मुनि और तुम आरिका के व्रत को स्वीकार कर लेना। ऐसा संकल्प करके उनका एक लंबा समय परिवार में ग्रस्त जीवन में व्यतीत हुआ। और जैसे ही चंदोबा काले से सफेद हुआ, पता चल गया कि ऐसे महापुरुष हैं जो ग्रस्त जीवन में ब्रह्मचर्य की साधना कर रहे हैं। पता चलने के बाद संकल्प था, जैसे ही ज्ञात होगा हम दीक्षा लेंगे। दोनों ने दीक्षा। मैं आपसे कह रहा था, एक क्या 1008 साधुओं को तुम आहार दे सकते हो, इतनी ताकत तुम्हारे पास है। लेकिन इतने साधुओं का एक साथ मिलना संभव कहाँ है? इस कारण से ये कथा मुझे याद आ गई और मैंने आपको सुना दी। अद्भुत कहानी है ये, हमारे शास्त्रों में प्राप्त
यह अद्वितीय कहानी है, इकलौती कहानी है। ऐसी कोई दूसरी कहानी पढ़ने में नहीं आई कि जिन्होंने ग्रस्त जीवन को जीते हुए आजीवन ब्रह्मचर्य की साधना की। साथियों, तो साधु संत तुम्हारे घर आकर के यूं ही नहीं लौट जाते, वे तुम्हारे घर आकर के तुम्हारे मंगल की प्रार्थना करते हैं, तुम्हारे सुख सौभाग्य की प्रार्थना करते हैं, तुम्हारा घर घर धन धान्य से भरा रहे ऐसी प्रार्थना करते हैं। वे सिर्फ साधु होते हैं। तो साथियों, मैं तुम्हारे घर आता हूँ तो ऐसी प्रार्थना करता हूँ और ये आशीर्वाद दे रहा हूँ, तो मैं अपनी ऊर्जा तुम्हें देने को तैयार बैठा हूं। मैं नियम दे रहा हूं ना लोगों को, और नियम देने के बाद क्या कहता हूं, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम चिंता मत करो, तुम अपने आप को मजबूत रखना, कोई तकलीफ होगी तो मैं बैठा। यदि मैं हिम्मत ना दूं तो काम चलेगा क्या? तो ये हिम्मत क्या है कमल जी? ये मेरी साधना की ऊर्जा है जो मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं, तभी तो तुम्हारे भीतर वो हिम्मत आ रही। माना कि त्याग करने के बाद 2-4 दिन तो कष्ट होता है, क्योंकि नस नस में खून के साथ साथ वो जहर भी घुल गया है। क्या? उस जहर को निकलने में 2-4 दिन लगेंगे। सारी नसें ऐसी मरोड़ खाती है कि पूछो मत। पेट में ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं, बिल्कुल बेचैनी सी होती है। सुबह मोशन के लिए जाओ तो दबा दबा के परेशान होते ही नहीं है। मजाक नहीं, सीरियस बात है, बहुत प्रॉब्लम जाती है। लेकिन आप चिंता मत करो, तुम तो इनकमिंग करते जाओ करते जाओ। कब तक आउटगोइंग नहीं होगी? कब तक नहीं होगी? 1 दिन 2 दिन, उसके बाद तो अपने आप घड़ा फूटेगा। इसलिए हिम्मत पूरी रखना है। बेचैनी हो सकती है, सिरदर्द हो सकता है, समस्या, लेकिन यदि घबरा गए तो जीवन में कभी हम इन बुराइयों से मुक्त नहीं हो पाई। तो साथियों, मैं आप सबसे कह रहा कि हमारे जीवन में साधु संतों का समागम मिलने के पश्चात यदि सत्संग का रंग हमारे जीवन में नहीं आया तो आप मान के चलना, आपने सत्संग किया ही नहीं है। तो सत्संग का रंग तो चढ़ना चाहिए। संत को इंग्लिश में सेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो। सेंट कहते संत। और सेंट का यदि हम अंग्रेजी में अलग अलग स्पेलिंग लिखे तो थोड़ा सा अंतर है। एक सेंट का मतलब संत होता है, एक सेंट का मतलब इत्र होता है। क्या होता है? इत्र होता है। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अंतर है, लेकिन अपने को दिमाग लगाना नहीं। अपन तो हिंदी भाषी लोग हैं, जहां से अपने को अर्थ मिलता है उस अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं। तो संत को इंग्लिश में सेंट कहते हैं। सेंट मतलब खुशबू होता है, इत्र होता है। और जो इत्र होता है, जो इत्र की दुकान जहां पर हो, तुम्हारे झालरा पाटर में भी 1 आध दुकान तो होगी परफ्यूम की, है कि नहीं? कि ज्यादा होंगी, 2-4 हो सकते हैं, एक ही है। हाँ ठीक, कम लोग इत्र पसंद करते होंगे। जब एक ही सेंट है तो सेंट की दुकान भी एक ही है। क्या आप देखना, परफ्यूम की, सेंट की, इत्र की दुकान के सामने से निकल जाओ तो ही तबीयत गार्डन गार्डन हो जाती है। क्या नहीं होती? क्या वहां से निकलने मात्र से यदि आप वहां थोड़ी देर खड़े हो जाओ तो आपके कपड़ों में भी खुशबू के कण लग जाते हैं। खड़े हो जाओ। यदि तुम्हारी दोस्त यारी है और तुम थोड़ा सा बैठ जाओ तो फिर तो कहना ही क्या है। और यदि आपने यूं ही हंसी हंसी में कह दिया कि भाई कोई अच्छा सा सेंट आया हो, इत्र आया हो, परफ्यूम आया तो दिखाओ, और वो दिखा करके थोड़ा सा टेस्ट करा दे कपास में लेकर के, अब तो यहाँ इतना सा लगा है ना, अब तुम्हारी तबीयत घंटे 2 घंटे तर रहेगी। और जिस व्यक्ति ने परफ्यूम को, उस सेंट को उस कॉटन में लिया था टेस्ट करवाने के लिए, यदि वो कॉटन तुमको दे दे और तुम कान में लगा लो, क्या करो? कान में लगा लो, अब तो 6-8 घंटे की मामला एकदम फिट हो गया। गजब है। खरीदा नहीं आपने, सिर्फ टेस्ट किया, इतना सा वो आपको मिला है, कान में लगा के घूम रहे हो, जहां जा रहे हो उन लोगों की भी तबीयत खुश हो रही है।
यदि कोई व्यक्ति इतनी सी शीशी ले ले, इतनी सी शीशी ले ले तो 2-4 महीने के लिए तो वो आनंद से खुश हो सकता है, और थोड़ी बड़ी वाली ले ले तो 6 महीने तो कहीं गए नहीं। बोलो हाँ या ना। बस ये इतनी बड़ी सेंट की शीशी, 5 फुट 5 इंच की इतनी बड़ी सेंट की शीशी, तुमको लेना है ले लो, नहीं लेना है यहां खाली आकर के बैठोगे तो भी इस सेंट की खुशबू तुम्हारी तबीयत को तर कर देगी, तुम्हारी तबीयत तर कर देगी। खाली बैठने मात्र से संत निवास के सामने से गुजर जाओ ना तो भी तुम्हारी नासापुटों को मजा आ जाएगा। हाँ बढ़िया लग रहा है। वहां से निकलने मात्र से आके बैठने के बाद तो कहना ही क्या है। साधुओं के समागम का आनंद यही है, लेना तो पड़ेगा लाभ, और ये जीवन खुशबू से भरना पड़ेगा, क्योंकि विषयों की, वासनाओं की, कसायों की, पापों की बदबुओं से जीवन पूरी तरह से भरा हुआ था। ऐसे समय में यदि इस बदबू से मुक्त करके कोई हमें खुशबू से तर कर दे तो इससे बड़ा उपकार और क्या हो सकता है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो साथियों, आप हम सब लोग यहाँ पर बैठ कर के थोड़ी देर सुनते हैं, समझते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, खिलखिलाते हैं, गुनगुनाते हैं, बस इसके अलावा करते क्या है।